ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आजकल एक फाइल बहुत चर्चा में है, एपिस्टिन फाइल्स। साथियों, एक फाइल उजागर हुई है। न जाने इतनी कितनी फाइलें बंद पड़ी हैं जिनकी कभी कोई चर्चा नहीं हुई, कभी कोई सामने नहीं आई। साथियों, बड़े बड़े लोग जो देश को और समाज को दिशा प्रदान करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उन लोगों का नाम इसमें है। बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मिलेनियर, अरबपति लोग जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, बड़े बड़े बाबा जिनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, धर्मगुरु, इन्होंने प्राइवेट आइलैंड, अपने फार्म हाउस और आश्रमों को अड्डा बना के रखा हुआ है। जहां से दुनिया को दिशा देनी थी, उन्होंने अपने शौक पूरे करने के लिए, अपनी जो अनियंत्रित इच्छाएं हैं, जो वासना की पूर्ति के लिए इन्होंने अड्डे बना लिए। साथियों, हमारा विषय इनके ऊपर चर्चा करना नहीं है। शोषण कोई आज का विषय नहीं है। महिला का शोषण प्राचीन काल से लेकर के अब तक हो रहा है। प्राचीन काल में मानो महिला जागरूक नहीं थी, शिक्षित नहीं थी, उसके पास साधन सुविधाएं नहीं थी। आज उसकी मजबूरी थी किसी मर्द के इशारे पे चलना, लेकिन आज महिला पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, आर्थिक रूप से भी सक्षम है। फिर भी महिला का शोषण नहीं रुक पा रहा है। समाज और देश नए नए कानून भी लेकर के आ रहा है। कई देश की सरकारों ने कठोर नियम और कानून भी लागू किए हैं, फिर इसके बावजूद भी महिला का शोषण नहीं रुक पा रहा है। तो साथियों, ये जो भेड़िए हैं, जो गंदी मानसिकता के भेड़िए जो हैं, बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, समाज के अंदर ये नायक बन करके रहते हैं। सूट वूट लगा करके प्राइवेट जेट में घूमना, महंगी गाड़ियों में घूमना, असल में ये खलनायक हैं साथियों। ये शैतानी प्रवृत्ति के लोग हैं, और इनसे जो धोखा खाती हैं वो अक्सर गरीब घरों की बेटियां होती हैं, या उन घरों की जिनमें मर्द नहीं होते, या जिनको शुरू से संस्कार नहीं मिले, परिवार के संस्कार जिनके साथ नहीं है। तो साथियों, हमारे इस संस्कृति के अंदर कहते हैं कि 100 बेटे पालने के बजाय अगर एक बेटी भी तूने पाल दी, एक बेटी को संस्कार देना, तो जीवन सफल हो जाता है। बेटी हीरा होती है। इसीलिए हमारे संस्कृति में वो भाई के सानिध्य में, पिता के सानिध्य में, पति के सानिध्य में, और जब पति बुजुर्ग हो जाए तो अपने बेटों के सानिध्य में रहती है। क्योंकि जिस घर में मर्द नहीं होते उसकी बेटी का शोषण होगा ही होगा। कोई ना कोई उसको या तो भयभीत करेगा, ब्लैकमेलिंग करेगा। भय और लालच से ये धंधा चलता है। स्कूल कॉलेज से ही हमारी बेटियों को डांसिंग प्रोग्राम देख लीजिए, बड़े बड़े अश्लील डांस प्रोग्राम दिखा करके बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े डांसर्स, बॉलीवुड हॉलीवुड जैसे, उनके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं। बड़े बड़े लोगों की उनके ऊपर नज़र होती है। जो सुंदर बेटी है उसको तरह तरह के ऑफर्स किए जाते हैं, और वहीं से शुरुआत होती है शोषण की। तो मैं तो तमाम बेटियों से कहना चाहता हूँ कि मेरे देश की बेटियों, अपने परिवार की संस्कृति का सम्मान करते हुए अपने आप को बचाना है, इन भेड़ियों से खुद को बचाना है। ऐसे ही किसी पे भरोसा मत करिए। कोई व्यक्ति है आपके ऊपर जो आपका परिवार का नहीं है, फैमिली का नहीं है, वो आपको बड़े बड़े ऑफर्स कर रहा है, आपको बुला रहा है नाइट में, आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहा है, तो उसकी वो ऑफर कर रहा है, इसके पीछे उसकी गंदी मानसिकता जरूर होगी। एक ना एक दिन वो अपनी औकात दिखाएगा, आपका शारीरिक शोषण जरूर करेगा, और फिर उसके बाद आपके वीडियो बना लेगा, आपकी बातों की रिकॉर्डिंग कर लेगा, और फिर आपका शोषण की शुरुआत होगी। तो इनसे बचना है।
अपनी मेहनत की रोजी रोटी पे भरोसा करना है, आपके परिवार में जितना है उसी से संतुष्ट रहना है। नहीं तो खुद मेहनत कीजिए, सर्विस कीजिए, काम कीजिए, अपने सपने पूरे कीजिए। एक आज़ादी की लाइफ जीजिए, किसी के दबाव में, प्रेशर में अगर रहेंगी, अनावश्यक लोभ और लालच में पड़ेंगी तो आपका शोषण होगा। और न जाने कितनी बेटियां इस धरती में गड़ी पड़ी हैं, छोटी छोटी बेटियां। हमारी संस्कृति में कन्या मानते हैं, 9 वर्ष तक की बेटी को कन्या मानते हैं। इन भेड़ियों ने 13-13, 14-14 साल की बेटियों के साथ, छोटी छोटी बेटियों के साथ कितने गंदे कुकर्म किए हैं और उनको दफना दिया अपने प्राइवेट आइलैंड के अंदर। इनका तो जो होगा होगा, ये तो नरक में जाएंगे। आज चाहे भले ही कितने बड़े बिजनेसमैन हो, कितने बड़े पॉलिटिशियन हो, कितने बड़े बाबा हो, चाहे कहीं हो, आज से पूरी दुनिया ने कंट्रोल करते हो, लेकिन इनको तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, ये नरक में जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको बचाना है अपनी बेटियों को, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है। और बहन बेटियों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अन्य किसी मर्द के ऊपर ऐसे अनावश्यक रूप से भरोसा ना करें। देखो, आपके भाई और आपके पिता, आपके पति, आपके बेटे ही आपके सगे हो सकते हैं, बाकी कोई भी पराया मर्द आपका सगा नहीं हो सकता। आजकल पहले जैसे लोग नहीं रहे हैं जो धार्मिक हैं। आजकल कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग। इसमें लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। इसलिए किसी पे भी भरोसा मत करना बेटियों। अपने आप को इन भेड़ियों से बचाना, अन्यथा किसी का क्या जाएगा। आज देश के अंदर, हमारे भारत की अगर बात करें तो हजारों बेटियां प्रतिदिन गायब होती हैं, छोटी उम्र की बेटियां। किसी को स्कूल से उठा लिया, किसी को कॉलेज से उठा लिया, किसी को लोभ लालच दे करके अपने प्राइवेट आइलैंड पे बुला लिया, अपने आश्रमों में बुला लिया ब्रेन वॉश करके, और फिर वहाँ उसका शोषण होता है। फिर वो ना घर की रहती है ना घाट की। तो बेटियों, खुद को बचाओ और अपने परिवार, भाई आपके घर वाले आपकी शादी करेंगे अच्छी जगह, तो उस जगह करिए ना। परमात्मा और प्रकृति के जो नियम हैं उनका पालन करिए। अनावश्यक किसी लोभ लालच में मत पड़ो, अपनी ज़िंदगी खराब मत करो। बाकी आपकी ज़िंदगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।